हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बेहतरीन ड्रामा। इसकी एंडिंग आपका दिल छू लेगी। जब आप अनजान शहर में जाते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कोई दोस्त ना होना। यह कहानी भी दो ऐसे दोस्तों की है जिनकी दोस्ती इस हद तक गहरी थी कि वह कभी भी अलग नहीं होना चाहते थे। पर कहते हैं ना, जिनका मिलना मुकद्दर में नहीं होता वह चाहकर भी नहीं मिल सकते। अचानक उनकी दोस्ती में कुछ ऐसा हुआ जिससे वो दोनों एक दूसरे से नजरें नहीं मिला पा रहे थे। आखिर ऐसा किया हुआ ये हम इस वीडियो में जानेंगे, तो ज्यादा देरी ना करते हुए लेट्स स्टार्ट योर शो। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो लाइक करें, साथ ही कमेंट करें अगर आप अपने बचपन के बेस्ट फ्रेंड को मिस करते हैं तो। सीन की शुरुआत होती है। टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे थे, तभी एक लड़की की एंट्री हुई। टीचर बोले, ये न्यू स्टूडेंट है, आज से हमारे साथ ही पढ़ेगी। उससे इंट्रो देने के लिए बोले। लड़की उदास भरी आवाज में केवल अपना नाम बोली, मिसो। टीचर सीट पर बैठने के लिए बोले। वो सीट पर अपना बैग रखकर अपनी मॉम को देखने लगी। उसके बाद वहां से भाग गई। मॉम भी उसके पीछे दौड़ी, पर वह उसे पकड़ नहीं पाती है। कई घंटे बीत गए। मिसो अभी भी खड़े होकर समुद्र को देख रही थी। तभी एक लड़की की आवाज आई। वह बोली, तुम अपना बैग क्लास में छोड़ आई, आओ ले लो। मिसो बोली, तुम खुद ऊपर आकर क्यों नहीं दे देती? मैं नहीं आ सकती क्योंकि मुझे ऊंचाई से डर लगता है। वो उससे उसका नाम पूछी। वो बताई हाना। ये मुलाकात उनकी जिंदगी में क्या असर डालेगी उन्हें भी नहीं पता था। दोनों का बचपन खूब मस्ती भरा बीत रहा था। घूमना, खाना, यहाँ तक कि एक साथ नहाना भी। मिसो बहुत अच्छी पेंटिंग किया करती थी। वक्त इतना जल्दी कट गया, उन्हें पता ही नहीं चला। उन दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि अब उन्हें अलग करना नामुमकिन था। डांस करने के बाद दोनों एक ज्वेलरी स्टोर आई, जहां हाना पूछी, क्या तुम सच में चाहती हो मैं यह करूं? पर इसमें बहुत दर्द होगा। मिसो बोली, मेरी प्यारी गुड़िया, दर्द एक बार होगा पर खुशी हमेशा के लिए। ज्वेलर कान छेदने वाला ही था, तभी वह डरते हुए रोककर बोली, क्या सच में दर्द होगा? वह बोला, इतना कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, बस अपना ध्यान कहीं और रखो। जैसे ही उसने मशीन दबाया, कुछ टूटने की आवाज आई। जब पीछे मुड़कर देखा तो फोटो फ्रेम टूट गया था। मिसो, मैंने कुछ नहीं किया, ये अपने आप से टूटा। दुकानदार गुस्से से बोला, बदमाश लड़की, एक तो तुमने इतना बड़ा नुकसान किया, पता है ये कितना महंगा है? पूरे 10,000 का, ऊपर से गलती भी नहीं मान रही। मिसो, क्या मजाक कर रहे हो? इतनी महंगी चीज बाहर कौन रखता है? दोनों लड़ने लगे। तभी हाना रोक कर बोली, जितना भी नुकसान हुआ है मैं दूंगी। पर मिसो मना कर दी, बोली, ये बुढ़ा हमें बेवकूफ बना रहा है, चलो यहां से। वह जाने लगे। दुकानदार रोकने के लिए बैग पकड़ लिया। कुछ देर की छीना झपट्टी के बाद किसी तरह वह वहां से भागने में कामयाब हो गए, पर दुकानदार उनके पीछे दौड़ा। मिसो अपनी स्कूटी लाई, जिस पर बैठकर दोनों चले गए। घर जाकर दोनों आज के दिन को याद करके खूब मुस्कुराए और एक दूसरे के साथ खूब मस्ती करते हैं। अगली सुबह मिसो एक सीक्रेट लोकेशन पर ले गई, जहां वो उसे ईयरिंग गिफ्ट की। वह बहुत ब्यूटीफुल था। दोनों एक एक पहन लेते हैं। हाना बोली, यह नज़ारा बहुत अच्छा है। वह जवाब दी, यह तो कुछ भी नहीं, मैं तुम्हें दुनिया की सारी बेहतरीन जगह दिखाऊंगी। वह बोली, तुम्हें तो पता है मुझे ऊंचाई से डर लगता है। मिसो, तब तुम बच्ची थी, अब बड़ी हो गई हो, अब किस चीज से डरना? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। वह बोली, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मेरी बॉयफ्रेंड हो। मिसो हंसते हुए कही, तुम्हारा कौन सा बॉयफ्रेंड है, केवल मैं ही हूं, तुम्हारी जिंदगी में जो इतनी फिक्र करती हूं। हाना शांत हो गई और ब्लश करने लगी। वो पूछी, तुमने बॉयफ्रेंड बना लिया? ये सब कब हुआ? क्या तुम डेट कर रही हो? वह जवाब दी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं केवल एक बार उससे मिली हूं जब वो गेम खेल रहा था। मिसो, क्या तुम उसे पसंद करती हो? वो बोली, वह कितना क्यूट और हैंडसम है। हाना उस लड़के को लेकर सीरियस थी। अपनी फ्रेंड की खुशी के लिए वो चली गई लड़के का टेस्ट लेने। जब गेम खेलकर वापस जा रहा था, वह उसे अपने पास बुलाकर पूछी, तुम इतने हैंडसम हो, तुम्हारी तो बहुत सारी गर्लफ्रेंड होंगी। वह बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया, पर मिसो दोबारा रोक ली। फिर पूछी, क्या तुम मेरे साथ मजे करना चाहोगे? तुरंत कहा, क्या तुम पागल हो? बोली, इसका मतलब तुम सभी लड़कों की तरह ठरकी नहीं हो। अगर कोई लड़की तुम्हें प्रपोज करे तो चुपचाप एक्सेप्ट कर लेना। अगर तुमने उसका दिल तोड़ा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। लड़का पूछा, क्या तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो? वो मुस्कुराते हुए, ऐसा सोचना भी मत। हाना डेट पर गई उस लड़के के साथ। वह एक दूसरे से खूब बातें करते हैं। वो उसका ड्राइंग बनाने लगी। दिखाने से पहले एक फोटो खींचती है ताकि वह इस पल को याद रख सके। पेंटिंग बहुत ही खूबसूरत थी, हूबहू उसी की तरह दिख रहा था। वो स्माइल किया। इस खुशी में हाना अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलवाने बार ले आई। मिसो से बोली, ये है जिंसू, मेरा बॉयफ्रेंड। मिसो बार टेंडर का काम कर रही थी। दोनों एक दूसरे को पहचान लिए। वह बोला, तुम तो वही हो जो कुछ दिन पहले मुझसे मिलने आई थी।
लगता है वो कोई टेस्ट था मेरा। मिसो उससे पूछी, तुम मेरी फ्रेंड को क्यों पसंद करते हो? तुमको उसमें क्या अच्छा लगता है? वह बोला, सब कुछ। बोली, ये कोई जवाब नहीं हुआ। जिनसू बोला, आखिर तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड क्यों हो? वह बताने लगी, क्योंकि मुझे उसकी आंखें अच्छी लगती हैं, साथ ही जब वह मुस्कुराती है तो उसका चेहरा खिल उठता है, और तो और मैं हमेशा उसके साथ खुश रहती हूँ। इतनी सारी बातें सुनकर वह एक पल के लिए सोच में पड़ गया। पार्टी में एंजॉय करने के बाद तीनों एक साथ अच्छा वक्त बिताने लगे, एक साथ घूमना, खाना खाना और खूब ढेर सारी मस्ती करना। उन्हें लगा यह पल हमेशा ऐसे ही रहेगा। एक बार तीनों ट्रैकिंग पर गए, पर हाना का पैर दर्द कर रहा था, इसलिए बोली, आगे का सफ़र मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं यहीं पर आराम कर लेती हूँ। वह बोली, बस थोड़ी दूर और हम बस पहुँचने वाले हैं। पर अपनी फ्रेंड की हालत देखकर वह बोली, ठीक है, हम वापस चलते हैं। हाना ऐसा करने से मना कर दी। कहीं तुम जाओ, मिस सो जाने लगी उसकी चिंता करते हुए हाना। जिनसो से बोली, तुम भी इसके साथ चले जाओ ताकि वो सुरक्षित पहुंच सके। वह बोला, पर तुमको छोड़कर कैसे जाऊं? मैं ठीक हूं, मुझे केवल आराम ही करना है। जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुराना मंदिर बना था। मिसो पूजा कर कर अपने विश मांग रही थी। वह पूछा, तुम यहाँ पर हमेशा आती हो? बोली, नहीं, कभी कभी जब मेरा मन करता है तब। यह तुम गले में क्या पहने हो? बताता है, ये गुड लक के लिए है, बहुत ही कीमती, हर किसी को नहीं मिलता। बात करने के दौरान दोनों कुछ ज्यादा ही एक दूसरे के करीब आ गए। इसके बाद उन दोनों के बीच किस हो गया। कुछ देर बाद मिसो बाहर आई। वहां पर पहले से ही हाना खड़ी थी। बोली, मैं धीरे धीरे यहां तक चली आई। दोनों ने एक दूसरे से कुछ भी नहीं बोला। बाहर आने पर स्कूटी खराब हो गई, इसलिए वह बोली, तुम साइकिल से आ जाओ, मैं धीरे धीरे आती हूँ। मिसो, आज जो भी हुआ उसे पछतावा था, इसलिए उससे बिना कुछ बोले शहर छोड़कर जाना चाहती थी, पर किसी तरह हाना को पता चल गया। वह उससे बोली, तुम ऐसे ही बिना कुछ बोले चले जाने वाली थी। मिसो बताती है, मैंने बहुत पहले ही सोचा था, पर तुमसे कह नहीं पा रही थी। रोते हुए पूछी, पर अचानक से तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मुझे अकेली छोड़कर कैसे जा सकती हो? वह बोली, मुझे जाना होगा। हाना बोली, पहुंचकर कॉल करना और यहाँ आते रहना। दोनों एक दूसरे को गुड बाय नहीं बोल पाते हैं, इस तरह से बिछड़ेंगे उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। दोनों बचपन के दोस्त जिनकी दुनिया वही थे, अब हमेशा हमेशा के लिए अलग हो रहे हैं। यह उन्हें जल्द ही पता चल गया, क्योंकि इंतजार में दिन, महीने, यहाँ तक कि साल बीत गया। उन्होंने एक दूसरे से मिलना तो छोड़ ही दो, दोनों ने बात तक नहीं किया। हाना उदास रहने लगी। वो अब अपना पूरा ध्यान केवल पढ़ाई में लगाती। वहीं दूसरी तरफ मिसो दिन रात काम करती ताकि शहर में रहने का खर्चा उठा सके। अलग अलग शहर जाकर छोटे से छोटा काम करती। हाना पूरी तरह से टूट गई जब उसे पता चला कि उसके बॉयफ्रेंड को आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना होगा। वह पूरी तरह से अब अकेले हो गई थी, उसके साथ कोई नहीं था। इसी दौरान मिसो की मॉम की डेथ हो गई, वहां कोई नहीं आया। वे बहुत रोती है, क्योंकि वह अपनी इकलौती बेस्ट फ्रेंड को भी नहीं बुला सकती थी जो उसने उसके साथ किया। उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसे ही 5 साल बीत गए। एक रोज हाना वापस घर आई तो वहां मिसो थी। वह दोनों एक दूसरे को बिना कुछ बोले गले लगा लेते हैं और खूब रोते हैं। शाम को डिनर करने के टाइम वो हाना के मॉम डैड के लिए गिफ्ट लाई थी। वो बहुत खुश थे। गिफ्ट को देखकर हाना पूछी, मेरा गिफ्ट कहाँ है? मिसो बोली, वह मैं खुद हूं। फिर उसे पोस्टल कार्ड दिखाई दुनिया के सबसे खूबसूरत लेक का। बताती है, मैं पिछले 5 सालों में यहां गई, मौका मिला तो तुम्हें जरूर दिखाऊंगी। मिसो फ्रेश होने के लिए नहाने चली गई। वहां पर टॉवल देने के लिए हाना आई। वो बोली, क्या तुम मेरे साथ नहाना चाहोगी? मुस्कुराते हुए जवाब देती है, अब हम बच्चे नहीं रहे। पानी से खेलने के बाद बाहर आकर खुश थी। उसे पुराने दिनों की याद आ गई जब एक साथ खूब मस्ती किया करते थे। दोनों घूमने के लिए बाहर गए। खूब ढेर सारा वक्त एक दूसरे के साथ बिताते हैं। पुराने दिनों की तरह गेम खेलना, डांस करना, फोटो खींचना और भी बहुत सारी चीजें। फिर एक महंगे रेस्टोरेंट में गए। इतनी महंगी सारी चीजें देखकर मिस सो जाने के लिए बोली, पर हाना कहती है, चिंता मत करो, तुम्हें जो खाना है वह ले लो, पैसे बचाने के लिए। वहां पर चल रही पार्टी में मिस सो जाकर अपना स्किल दिखाने लगी, जिससे वह खुश होकर एक वाइन की बॉटल गिफ्ट करते हैं। आज की रात एंजॉय करने के बाद थकी हालत में सीधे होटल आकर आराम करने लगे। वहीं आधी रात को मिसो नींद में सो रही हाना को गुड बाय बोलकर जाने लगी। इससे उसकी नींद टूट गई। वह उठी तो आसपास कोई भी नहीं था। दौड़ते हुए जब कमरे से बाहर आई, उसकी नज़र सामने लिफ्ट में जाती है जिसमें मिसो थी। उसकी आंखों से आंसू आ गए, क्योंकि वह जानती थी एक बार फिर से वह उसे छोड़कर जा रही है। फिर दोनों अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए। मिसो कॉर्पोरेट कंपनी में ज्वाइनिंग कर कर काम करने लगी। दूसरी तरफ हाना टीचर बन गई, क्योंकि उसके फादर चाहते थे। काम के दौरान अचानक से मिसो की मुलाकात जिनसू से हुई।
वह देखा कि यह पूरी तरह से बदल गई है और तो और उसने अभी तक मेरा दिया हुआ गुड लक वाला लॉकेट पहना है। मिसो बोली, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो कहा, मैं MBBS की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। फिर पूछी, हाना कैसी है? बताया बहुत दिनों से उससे नहीं मिला और अब हमारी बातें ज्यादा नहीं होती। मिसो के फ़ोन पर बहुत कॉल आ रहा था पर वह बार बार कट कर देती है। बोलती हैं, मेरे बॉस का है, मैं बाद में बात कर लूँगी। कुछ ही देर में वहाँ पर नीचे बहुत सारी एम्बुलेंस आई। पता चला ऊपर ऑफिस में कोई रस्सी से लटक गया है। जाने पर देखी तो कोई और नहीं बल्कि उसका बॉस था। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया था और तो और न्यू प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया, जिसके कारण यह सदमा झेल नहीं पाया। फिर उसने यह कदम उठा लिया। वह बहुत ज़्यादा उदास थी। गम को भुलाने के लिए उसने नशे का सहारा लिया। वह अपने पैरों पर चल भी नहीं पा रही थी। उसकी मदद जिनसू कर अपार्टमेंट पर लाया जहां पहले से ही हाना खड़ी थी। वह उसे तुरंत गले लगाकर बोली, मैंने तुम्हें मिस किया। रूम के अंदर जाने के बाद बताती है, मेरा बॉयफ्रेंड नहीं रहा, साथ ही उसने मेरे सारे पैसे डूबा दिए। मैं फिर से पहले की जैसी हो गई। हाना उसके ऊपर पानी डालने के बाद बोली, देखो तुमने क्या हाल बना लिया है अपना, आखिर तुम ऐसे कैसे रह सकती हो? वह बोलती है, जब तुम्हें इतनी फिक्र है मेरी, तब तुम सब कुछ अपने अंदर दबाकर क्यों रखती हो? आखिर तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ा? वह मुस्कुराते हुए बोली, मैंने तुमको नहीं छोड़ा, याद करो तुम मुझे छोड़कर चली गई थी। और यह बताओ तुमने ये क्यों पहना है? तुम्हें थोड़ी भी फिक्र नहीं मेरी? इससे हमारे रिश्ते पर क्या असर होगा? आखिर क्या चाहती हो? लाइफ में सब कुछ तुम्हारा ही हो, केवल तुम्हारी खुशी के ही मायने हैं, मेरी नहीं। वो रोते हुए बोली, मुझे नहीं पता मैंने ये क्यों पहना है। हाना पूछी, क्या तुम दोनों एक साथ सोए हो? मिसो अपना सिर हिलाते हुए जवाब दी, नहीं बिल्कुल भी नहीं। वह बोली, तुम बहुत बुरी हो, काश हम कभी दोस्त बने ही नहीं होते। बहुत हुआ, मैं जा रही हूँ। मिसो उसे रोक कर कहती है, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ। सिचुएशन हाथ से निकल चुका था। कहती है, हमारा रिश्ता इस मोड़ पर खत्म होगा, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। हाना वहां से चली गई। वो बाहर आकर जिनसू से बोली, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इतनी देखभाल करने के लिए, पर मैं अब और ये अपने पास नहीं रख सकती। सीन फ्लैशबैक में गया जब दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। मिसो उसके ओठों को काटने के बाद डांटते हुए कहती है, ये हमने क्या कर दिया? मुझे तुमसे ये उधार में चाहिए, क्योंकि अब मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। बहुत सारे दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन जिनसू ने हाना को प्रपोज कर दिया। दोनों के बीच अब रिश्ते अच्छे हो रहे थे। दोनों एक साथ रहने लगे और कुछ ही दिनों में उन्होंने शादी भी कर ली। उस दिन सभी रिश्तेदार आए थे। कमी थी तो केवल एक व्यक्ति, मिसो की। हाना के चेहरे पर साफ साफ उदासी झलक रही थी। शादी हो जाने के बाद वो जिनसू से बोलती है, मैं टीचर की जॉब छोड़ना चाहती हूँ। वह पूछा, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बताती है, अब मेरा मन नहीं लगता, मैं कुछ और करना चाहती हूँ। वह बोला, अब तुम्हें क्या करना है? वो कही, पेंटिंग। मैं बचपन से चाहती थी एक आर्टिस्ट बनूं, पर अपने पापा के सपने के लिए मैं टीचर बन गई। उसे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि वह जॉब छोड़ रही है, बल्कि उल्टा वह खुश था कि वह अपना सपना पूरा करना चाहती है। बताता है, वैसे भी तुम बहुत अच्छी पेंटिंग करती हो, तुमने पहली डेट पर ही साबित कर दिया था। जिनसू की फैमिली इस बात से नाराज हो गए कि वह जॉब छोड़ने वाली है। हाना अपनी मॉम से आकर मिली, उनसे पूछी, क्या मैंने गलत किया? वह बोली, बिल्कुल भी नहीं मेरी प्यारी गुड़िया, तुमने वही किया जो तुम्हें करना चाहिए था। दूसरों के सपने पूरा करते करते लोग अपनी जिंदगी, अपनी खुशी पर ध्यान देना छोड़ देते हैं। मैं नहीं चाहती हूं तुम भी यह सब करो। तुम वही करो जो करना चाहती हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जिनसू को प्रैक्टिस करने के लिए वापस से शहर जाना पड़ा। वहीं हाना एक नई जगह जाकर वहां अकेले एक रूम में पेंटिंग करना शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद दोनों एक बार फिर एक दूसरे से मिलते हैं। ये लड़ाई के बाद पहली मुलाकात थी। दोनों ने एक साथ खाना खाया और हाना बोली, मैंने जॉब छोड़ दिया, अब मैं वह सब करना चाहती हूँ जिससे मुझे खुशी मिले। अब उसे ऊंचाई से डर नहीं लगता। जाने से पहले अपने दोस्ती के नाम उसके लिए एक ईयररिंग लाई थी। दोनों स्माइल कर कर एक दूसरे को विदा करते हैं। वह निकल पड़ी अपने नए सफ़र पर। देश के अलग अलग शहर जाकर खूबसूरत लेक देखना। पूरे 8 साल बीत गए। मिसो ने वापस से काम करना शुरू कर दिया, साथ ही अब उसकी एक प्यारी सी बेटी भी है। मिसो को एक आर्ट गैलरी ओनर का कॉल आया। उसे बुलाकर बताती है, एक अनजान पेंटिंग हमारे पास आई जो कि बहुत ही खूबसूरत है। हमने बहुत कोशिश किया इसके आर्टिस्ट के बारे में पता करने का, पर हमें कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिला। वह आर्टिस्ट सामने नहीं आना चाहता है, पर इसमें बनी तस्वीर को ट्रैक कर कर पता चला यह आपकी है। मिसो कहती है, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। जब वह वापस जा रही थी तभी उसकी मुलाकात जिनसू से हो गई, पर मिसो उसे बिना कुछ बोले ही वहाँ से चली गई। दोनों एक ही शहर में रह रहे हैं, इसलिए वो बेचैन था।
उससे मिलने के लिए। आखिरकार दोनों की मुलाकात हुई। जिनसू पूछा, क्या तुम्हें कुछ भी पता है कि हाना कहाँ पर है? मैं पिछले 8 सालों से उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बारे में कुछ भी नहीं पता चल रहा है। कोई मिस कॉल नहीं, कोई मैसेज भी नहीं। प्लीज़ मुझे बताओ कि वह ठीक है, क्योंकि तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। अगर पूरे दुनिया में किसी को पता होगा तो वह केवल तुम ही होगी। वह चाहे किसी से भी नाराज हो जाए, पर तुमसे कभी भी नहीं हो सकती। तुम उसकी जिंदगी थी। तभी टाइम हो जाता है मीसो की बेटी के आने का। जिनसू अंदर से यह नज़ारा देख रहा था। मीसो बेटी को कंप्यूटर पर गेम खेलने के लिए छोड़कर उसके पास आकर बोली, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। ये हाना की बेटी है। लड़ाई के बाद जब हमारी मुलाकात हुई थी तब वह प्रेग्नेंट थी। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी उसे देखकर। मैंने उससे पूछा, क्या जिनसू को पता है इसके बारे में? उसने जवाब दिया, नहीं, मैंने अभी तक उसे नहीं बताया। हाना बोलती है, जिनसू अच्छा इंसान है, वह मेरी बहुत केयर करता है। हमारी शादी भी हुई। उसके बाद मुझे एहसास हुआ, क्या वह केवल मुझसे प्यार करता है या फिर मजबूरी में मेरा साथ निभा रहा है। मुझे इस बारे में चिंता हुई, इसलिए मैंने उससे दूरी बना लिया। साथ ही वो सच्चाई बताई, मैंने तुम दोनों को उस दिन मंदिर में देख लिया था किस करते हुए, और जब तुम्हें मैंने देखा मुझे एहसास हो गया कि तुम यहाँ से चली जाओगी। मैं तुमको रोकना चाहती थी, पर तुम्हें माफ़ नहीं कर पा रही थी, इसलिए जाने दिया। क्या तुम मुझसे नफरत तो नहीं करोगी? मुझे माफ़ कर देना। अगर हम साथ होते तो हमारी ज़िंदगी कुछ और ही होती। मिसो बोली, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ ना गले लगाते हुए कहती, मैं तुम्हें सबसे पहले इसे मिलाना चाहती थी। मिसो बाहर इंतज़ार कर रही थी। तभी डॉक्टर आकर बोली, कंग्रेचुलेशंस, दोनों सुरक्षित हैं, बेटी हुई है। दोनों मुस्कुराते हैं, कितनी प्यारी है। मिसो कहीं, अब तो पूरा टाइम में इसी के साथ रहूंगी। जब वह दवा लेकर वापस आती है तो कमरे में कोई नहीं था। वह आसपास देखने लगी। वो हाना को कॉल की पूछी, तुम कहाँ हो? तुम्हें याद है तुमने मुझसे क्या वादा किया था? उसे याद आया। वह बोली थी, मुझे पता है जैसे ही बच्चे का जन्म होगा तुम जिनसू को छोड़ दोगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम जो बोलोगी मैं वह करूंगी। तुम हमेशा आज़ाद रहोगी। वक्त आ गया है उस वादा को पूरा करने का। मैं उसे छोड़कर जा रही हूँ। तुम्हारे भरोसे मेरी बेटी का ख्याल रखना। सीन प्रेजेंट में आता है। वह बोली, हमारी आखिरी मुलाकात तभी हुई थी। उसके बाद हमारे बीच कोई बात नहीं हुआ। जिनसू के आंखों से आंसू आ गए। कहा, क्या मैं अपनी बेटी से मिलने कभी कभी आ सकता हूँ? वह बताती है, हाँ, पर तुम्हें उसे अनजान होकर बात करनी होगी। उसे नहीं पता चलना चाहिए। तुम उसके फादर हो। घर आते वक्त मिस सो याद करती है, असली सच्चाई तो उसने आज तक किसी को बताई ही नहीं। जब वह दवा लेकर वापस आ रही थी तब डॉक्टर ने बताया सिचुएशन क्रिटिकल हो गई थी। बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हुआ, जिस कारण मॉम को नहीं बचाया जा सका। उसके सामने छोटी सी नन्ही प्यारी बच्ची थी। वह भला करती भी क्या? उसने पेपर पर हाना का नाम लिखा और अपने साथ ले गई, और आज तक अपनी बेस्ट फ्रेंड से किया हुआ वादा निभा रही है। कुछ सालों बाद जब वह घर गई तो हाना की मम्मी ने बताया, तुम्हारे जाने के बाद से उसके चेहरे से खुशी चली ही गई, जब तक कि वह उस अपार्टमेंट में नहीं गई। पता नहीं वहां क्या करती थी, पर उसकी खुशी वापस आ गई। वहां जाने पर मिस सो दे की चारों तरफ उसकी यादों की पेंटिंग है जो हाना ने बनाया था, और सबसे बेहतरीन उसकी पेंटिंग थी। अपनी दोस्त की काबिलियत को ऐसे ही नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए उसने अनजान होकर आर्ट गैलरी ऑनर के पास पार्सल कर दिया। आर्टिस्ट की काबिलियत दुनिया वालों के सामने आई, पर आर्टिस्ट अभी भी अनजान है। मिसो ने दिखाया, एक सच्चा साथी वह नहीं होता जो केवल एक दूसरे से प्यार करते हैं या फिर खून से जुड़े होते हैं, बल्कि खून का रिश्ता ना होते हुए भी एक दूसरे के बुरे या अच्छे वक्त में साथ देना। पर मिसो तो दोस्ती की मिसाल बन गई, बिल्कुल एक सोलमेट की तरह, जो एक दूसरे के लिए बने होते हैं। यहाँ ये वीडियो खत्म होता है। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं एक और बेहतरीन स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।